भैया मुझे एक ट्रेडर बनना है। तो मैंने सोचा क्यों ना ट्रेडर की ज़ुबानी, ट्रेडर की कहानी आप लोगों को बताई जाए। देखिए, अगर आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर मेरा जो इतने वर्षों का अनुभव है, प्लस मेरे जो मित्र हैं जो फुल टाइम ट्रेडर्स हैं, उनका जो अनुभव है, उन सब के दिमाग को निचोड़ कर ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि ट्रेडर बनना है तो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, वहाँ पर आपको अब तक तो हज़ारों से ज़्यादा, इनफैक्ट लाखों वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको बेनिफिट्स बताते हैं कि आप ट्रेडर क्यों बनने हैं। भाई, टाइम का फ्रीडम है, आप जब चाहे ट्रेड करो, जब आपकी मर्ज़ी नहीं ट्रेड मत करो। कोई बॉस नहीं होता है आपके ऊपर। मतलब एक बार अच्छे ट्रेडर बन गए तो नौकरी नहीं करनी पड़ेगी, नौकरी से छुटकारा, जो कि शायद 90% लोग चाहते हैं। इतना ही नहीं, आपकी जो इनकम होती है उस पर कोई लिमिट नहीं होती है। ये कुछ लोग अपनी बातों से बताते हैं और कुछ लोग तो अपने प्रॉफिट स्टेटमेंट्स के थ्रू भी आप लोगों तक बयां करते हैं, जिसके चक्कर में आपके दिमाग में भी एक लालसा होती है कि यार शायद एक ट्रेडर बनने में हमारे लिए बहुत समझदारी है, बिकॉज इससे पैसा तो बहुत आएगा ही, प्लस हमारे इनकम पे कोई लिमिट नहीं है। इतना ही नहीं, एक अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये होती है कि फ्रीडम तो आपके पास है। मतलब मान लीजिए इस हफ्ते आपने अच्छा कमाया और अगले 2 हफ्ते आपको ट्रेड नहीं भी करना है, कोई वेकेशन पे निकलना है, वो कर सकते हो। लेकिन इसका एक ये फ़ायदा है कि आप अच्छी खासी चैरिटी भी कर सकते हो। देखिए, कहना काफ़ी आसान है, हर कोई कहता है कि यार मुझे चैरिटी करना है, मुझे लोगों को गिव बैक करना है, सोसाइटी को वापस देना है। लेकिन 21वीं सदी की एक सच्चाई जान लो मेरे दोस्त, अगर आपको अच्छी चैरिटी करनी है ना, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो ट्रेडिंग में अगर आप एक अच्छा मुनाफा बनाते हो तो आपके पास एक और अवसर होता है, एक मौका होता है कि आप अपने इस ख्वाब को भी पूरी कर सकते हो। इसके अलावा आप लग्जरीज, जैसे मान लीजिए कोई आपकी कार है, ड्रीम कार है, कोई घर है, कोई बंगला है, कोई गाड़ी है, ये सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हो और कोई लिमिट नहीं रहता। तो ये तो रहे पॉजिटिव साइड, जिसके बारे में अनंत काल तक आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, काफ़ी सारे ट्रेडर्स, काफ़ी सारे ट्रेनर्स इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखिए, हर सिक्के के ना 2 पहलू होते हैं। एंड डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं, मैं जो सच है वो चीज़ें शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो पहली जो चीज़ है, जो अनुभव से मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप एक्यूरेटली नहीं कह सकते हो कि इतने समय में मैं एक अच्छा ट्रेडर बनूंगा या बनूंगी। जी हाँ, बिकॉज काफ़ी सारे फीमेल एस्पायरिंग ट्रेडर्स भी हैं। तो मुझे अक्सर कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि भैया मैं 2 साल अगर 6-6 घंटे रोज़ ट्रेडिंग की पढ़ाई करूंगा तो क्या मैं एक अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा? या कोई पूछता है कि मैं नौकरी छोड़ के अगर 3 साल इसी में लग जाऊं तो क्या मैं बन जाऊंगा? दोस्त, सच्चाई ये है कि नो वन कैन टाइम कि आपको कितना समय लगेगा। आज नहीं तो कल बन तो जाओगे अगर इतनी मेहनत, इतनी लगन के साथ करोगे, बट नो वन, आई रिपीट, नो वन कैन टाइम दैट। अब आप बोलोगे ये कैसा? देखिए, क्या होता है कि ट्रेडिंग में काफ़ी इफ्स एंड बट्स होते हैं। इधर हर दिन एक नया दिन होता है। आप आज देख लीजिए, आज मार्केट पहले ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया। इसी तरह स्वाभाविक सी बात है कि लास्ट कुछ दिनों में जिस तरह की वॉलेटिलिटी हो रही है, कभी फेक ब्रेकआउट होता है, कभी फॉल्स ब्रेकआउट। तो ये बाजार ऐसी जगह है ना जो बार बार निरंतर आप लोगों के माइंडसेट को चैलेंज करेगा। ये आपको बार बार पूछेगा, आपकी पुरानी जो आपने कंसेप्ट्स तैयार किए हैं, आपका जो पुराना सेटअप तैयार किया है, वो आपको सोचने पे विवश कर देगा कि क्या जो चीज़ें हमने सीखी है वो सही है कि नहीं है। तो संक्षेप में कहूँ तो सबकी एक जर्नी अलग रहेगी। 2.5 साल तक मैंने नुकसान किया, 4.5 साल के बाद मैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल जो बोल सकते हैं, मतलब जो अपना खर्चा पानी और ये सारा निकाल सकता था, वो हुआ। कुछ लोगों के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये डम है कि भैया अभिषेक को इतना समय लग गया, लेकिन कुछ लोगों को 8 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को 10 साल लग जाते हैं, कुछ लोगों को 12 वर्ष लग जाते हैं। मेरे भी जितने मित्र हैं, मेरे पंजाब वाले जो मित्र उनको 6 वर्ष लगा, मेरे गुजरात वाले जो मित्र हैं उनको 9 वर्ष लग गए, मेरे जो उड़ीसा वाले मित्र हैं उनको करीब करीब 4 या 5 साल लग गए। तो आप एक चीज़ देखिए कि किसी का कोई फिक्स नहीं है। ऑब्वियसली सबको थोड़ा समय ज़्यादा तो लगता है, बिकॉज इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं। आज के समय में रिसोर्सेज बहुत है, तो इसके चक्कर में काफ़ी लोग सोचते हैं कि शायद जल्दी सीख जाए, लेकिन आपको ये समझना है कि बाज़ार का डायनेमिक भी बदल गया, तो समय तो लगेगा इस चीज़ में। दूसरी चीज़ है जो ट्रेडिंग के लिए एटलीस्ट भारत में आपको समझना है, पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं होते हैं। मतलब
मुझे पता है कुछ व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो ट्विटर पे कहते हैं कि वी आर सो ग्रेटफुल क्योंकि हमारे माता पिता ने हमको सपोर्ट किया, पर आप अगर अधिकांश समय देखेंगे तो ये या तो इनके फादर मदर बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव है, या फिर बिजनेस क्लास के हैं जिनके पास पैसा अच्छा खासा है कि बेटा तू रिस्क ले बाद में देखा जाएगा, इस प्रकार के हैं, या फिर इनके घर में ही कहीं ना कहीं ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का वातावरण रहा। एक आम आदमी जैसे हम जैसा आदमी जब घर पे जाके कहता है कि ट्रेडिंग करना है, उसके लिए उसका पहला आंसर होता है नहीं। तो ये एक और असलियत है जिसे आपको फेस करना है, अनलाइक अदर प्रोफेशंस। इनफैक्ट अगर आप घर जाके आज के समय पे ये भी कहोगे ना कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मेरे को किराने की दुकान खोलनी है, एक बार को घर वाले शायद उसके लिए भी राज़ी हो जाए। पैसे वैसे की बात अलग है, वो देखेंगे जुगाड़ करेंगे, लेकिन वहीं पर आप अगर कहोगे मेरे को ट्रेडिंग करनी है तो हर्षद मेहता की कहानियाँ और ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इस हकीकत से आप रूबरू होइए कि दूसरे प्रोफेशंस जैसा इतना भी आसान एंट्री नहीं है, और मेरे हिसाब से एक माता पिता का सपोर्ट होना बहुत हेल्प करता है। इफ़ आई एम नॉट सेइंग बहुत नेसेसरी है, बट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तीसरी चीज़ जो मैंने अनुभव से देखी है वो है कि इसमें तलवार आपके ऊपर हमेशा लटकी रहेगी। मेरा मतलब है कि रिस्क आपकी जीवन से कभी नहीं जाएगा एक बार आपने ट्रेडिंग को अडॉप्ट कर लिया। एक उदाहरण लेते हैं, आप जब एक नौकरी कर रहे हो तो नौकरी में आपको पता है कि यार मैं जितनी मेहनत करूंगा माय एफर्ट्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माय प्रमोशंस, मेरे को कितनी इंक्रीमेंट मिलेगी, मेरे को कितनी सैलरी मिलेगी, मेरी ग्रोथ कैसे होगी। एटलीस्ट आपको एक रफ ट्रैजेक्टरी तो पता है कि हाँ आज मैं 2 लाख पे लगाऊं, 2 साल बाद 4 लाख हो जाएगा, उसके बाद मेरी ये स्किल सेट आ जाएगी तो मैं सीधे 10 लाख पे जाऊंगा, फिर 20 पे 30, फिर उसके बाद वीपी पोजीशन पे पहुंच गया 1 करोड़, जो भी है ट्रेडिंग में। और वहाँ पर आपका मतलब आपका एक डिफाइंड हो जाता है। आप जितना ज़्यादा समय जॉब में रहते हो तो आपकी पॉसिबिलिटी कि आपको निकाला जाएगा वो उतना कम हो जाता है। लेकिन मेरे दोस्त ट्रेडिंग में इस प्रकार की चीज़ नहीं होती है। ट्रेडिंग में हमेशा हमेशा आपके ऊपर ना वो तलवार अटकती रहेगी। आप अगर 20 साल की उम्र में भी ट्रेडिंग शुरू करते हो और 50 साल तक भी करते हो तो 50th ईयर में भी आपके ऊपर वो रिस्क चलता रहेगा कि कल को आपका कैपिटल कम हो सकता है, ड्रॉ डाउन हो सकता है। बाकी आप बोलोगे ये तो बिजनेस में भी होता है, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं एक सेट बन जाता है, एक फॉर्मेट बन जाता है, उसके बाद कुछ चीज़ें बिजनेस में भी ऑटोमेट हो जाती हैं जैसे ट्रेडिंग में होती है। लेकिन ट्रेडिंग का जो रिस्क है वो हमेशा आपके ऊपर चढ़ा रहेगा, तो इसको मैं डिनाई नहीं कर सकता हूँ। आप में से कितने लोग इन चीज़ों पे एग्री करते हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो ये एक और चीज़ हो गई। नेक्स्ट चीज़ जो मैंने ये किया है, दुख है इस चीज़ का, हो सकता है ये चीज़ बदल जाए, वही हमारा इंटेंशन है। कुछ लोगों के एक दिमाग में रहता है कि मुझे वर्ल्ड फेमस होना है, मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए। ट्रेडिंग लेके भारत में अनफॉर्चुनेटली ट्रेडिंग, सिर्फ ट्रेडिंग कह रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग के बलबूते कोई ट्रेडर इंटरनेशनल वो नहीं है। आप में से कुछ लोग कहोगे कि हमें फिरंगियों की वैलिडेशन की क्या ज़रूरत है। तो भाई आप वही लोग हो जो सत्य नडेला जी की जब बात होती है, सुंदर पिचाई की जब बात होती है ना, तो उनके ऊपर 10 ट्वीट लिखते हो। अगर कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है तो क्यों हम दूसरे प्रोफेशंस पे कंपेयर करते हैं। द टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हमारा IIT ISB IIM आते हैं, क्यों हम दूसरे प्रोफेशंस में ये कंपेयर करते हैं कि हमारे इधर के CA लंदन के जितने भी फाइनेंशियल कोर्सेज हो उनसे डिफिकल्ट होता है। क्यों हम कहते हैं IIT क्रैक करना मुश्किल है, GMAT करना। हम ये कंपैरेटिव स्टेट क्यों लाते हैं? बिकॉज अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपका भले ही इच्छा नहीं हो, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वर्ल्ड में मुझे लोग जाने। आई डोंट नो आप में से कितने लोग देख रहे हैं जो ये चीज़ चाहते हैं, लेकिन काफ़ी लोग चाहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली भारत में ट्रेडिंग लेके अभी तक कोई नहीं हुआ। माना काफ़ी सारे लोग ट्विटर पे, यूट्यूब पे करोड़ों की बात कर रहे हैं, जो शायद जो रिकॉर्ड्स US में सेट किए गए हैं उनसे भी बड़े हैं। बट जब वही लोग, ये मैं लाइव एक्सपीरियंस से बात कर रहा हूँ, वही लोग इन लोगों से इंटरनल ऑडिट के लिए चीज़ें मांगते हैं तो इन लोगों के हाथ कप कप आ जाते हैं, नहीं दे पाते हैं। यूट्यूब पे लाखों लोग, करोड़ों, मतलब लाखों तो नहीं बट एटलीस्ट 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो करोड़ों कमाते हैं इंटरनेशनली। बट मज़ेदार चीज़ देखिए, अगर कोई भारत का स्टार्टअप 1 करोड़ की भी फंडिंग उठाता है ना, इंटरनेशनली लोगों को पता लगने लग जाता है, न्यूज़पेपरों में छप जाता है, मैगजीन्स में आ जाता है, लेकिन ट्रेडर नहीं। तो ये एक टास्क है। विदेशों में भी देखो, इंडिविजुअल लेवल पे बात करो, हेज फंड नहीं। आप बोलोगे नहीं विदेशों में तो है, जिम साइमंस है, जॉर्ज सोरोज है, इंडिविजुअल लेवल पे नहीं है। उन्होंने हेज फंड चलाए हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड मैनेज किए हैं, तब किए हैं
तकाशी कोटेगावा, केजीएफ, जापानीज मार्केट छोड़ के मेरे हिसाब से इंडिविजुअल लेवल पे ओके मार्क माइनरवेनी है, डैन जेंगर हैं जिनके बारे में हम जानते हैं, लेकिन उनको भी इंटरनेशनली अदर देन ट्रेडिंग कम्युनिटी हार्डली लोग जानते हैं जितना। जैसे फॉर एग्जांपल वॉरेन बफेट सर इन्वेस्टर है, उनकी जब अपन बात करते हैं तो ट्रेडिंग वाले भी जानते हैं, इन्वेस्टिंग वाले भी जानते हैं, बिजनेस वाले भी जानते हैं, फाइनेंस वाले भी जानते हैं, मार्केटिंग वाले भी जानते हैं। बिल गेट्स की बात करें उनको हर कोई जानते हैं, लेकिन मार्क माइनरवेनी, आप खुद एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, अपने घर वालों से आज जाके पूछना पापा पापा मार्क माइनरवेनी कौन है, दादी जी मार्क माइनरवेनी कौन है। लेकिन इन्हीं लोगों से अगर आप पूछोगे अंबानी कौन है, टाटास कौन है, ये जानते होंगे। तो आई होप आप मेरे इस मैसेज को, मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच्चाई से रूबरू करवा रहा हूँ कि एक प्राइस होती है जो आपको पे करनी होती है अगर आपको एक ट्रेडर बनना है, और ये सारे उनकी एक चीज़ें हैं। नेक्स्ट, पहले भी बात करिए, मेरा एक मित्र है, करीब करीब जिसको मानना है माने जो फिगर बोलूँगा, बट करीब करीब 100 करोड़ तक का फंड मैनेज कर रहा है वो, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल पे, पीएमएस वीएमएस नहीं है। उसको एक समय पे आई गेस स्पॉन्डिलाइटिस हो चुका था, कुछ मेटाबॉलिज्म की बैंड बज गई थी, और 5-6 चीज़ें पता नहीं उसको क्या क्या हो गई, और उसके बाद वो कहता रहता था कि यार अभिषेक हेल्थ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, हेल्थ के बारे में ध्यान देना चाहिए, हम पैसे के चक्कर में लगे रहते हैं, जब तक हेल्थ सही रहती ना तब तक कोई बात नहीं करता, हेल्थ ख़राब होने की बात करते हैं। फिर मेरा भी देख लीजिए, इवन बिकॉज हम स्क्रीन के सामने इतने देर बैठते तो हमारी आइज़ देख लीजिए, अब काफ़ी हमने ब्लू रे सब वो स्क्रीन व्रीन ट्राई किया है, इतना कुछ खास नहीं होता। स्पेसिफिकली देखो आप कितना ऑल्टरनेटिव वो कर लो, मतलब एक साधारण से एग्जांपल देता हूँ, हमको पता है आग में हाथ डालने से हाथ जल जाएगा, लेकिन अगर मैं 10 ग्लव भी पहन लूँ उसके बाद हाथ बहुत ही जलते तपते आग में डालूंगा, कभी ना कभी थोड़ा ना थोड़ा तो गर्म हो ही जाएगा ना। वही सेम चीज़ है, मैं जितना भी ब्लू स्क्रीन ये वो कर लूँ, जब तक मैं आदत नहीं छोड़ूंगा कि सिस्टम से दूर जाना है, ये करना है, तब तक वो नहीं होगा। लाइक वाइज लोगों को बैक प्रॉब्लम हो रही है, मेटाबॉलिज्म का इशू हो रहा है, ओपेसिटी हो जा रही है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों की चीज़ें आपको दिख जाएंगी, कुछ लोगों की चीज़ें नहीं दिखेंगी, लेकिन हो रही हैं, और उसका रीज़न है ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें हर सेकंड आपको एंग्जाइटी रह सकती है। कैसे? ट्रेड लिया, ट्रेड थोड़ा सा पलट रहा है, भले पोजीशन साइज कंट्रोल में, अंदर एंग्जाइटी हो गई। ओवरनाइट पोजीशन लिया स्विंग ट्रेडिंग पे, अगले दिन गैप डाउन हुआ, एंग्जाइटी हो गई। आपने अच्छा पोजीशन लिया, दिन अच्छा चल रहा है, स्क्रीन पे मित्रों आ गए या फिर फाइनेंस मिनिस्टर आ गई, ट्रेडिंग का हुआ है। तो ये एक ऐसा फास्ट पेस प्रोफेशन है जहाँ पर आपके अंदर एंग्जाइटी हमेशा रहती है, और वो एंग्जाइटी आपकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है मेरे दोस्त, ये आपको अंदर से खोखला करने लग जाती है। तो ये अलग अलग तरीके के हेल्थ इशू, तो ये एक और प्राइस है जो आपको पे करना होगा। आप में से कुछ लोग कहेंगे लेकिन हम मेडिटेशन करेंगे, हम जिम कर लेंगे। दोस्त, आप जितनी भी चीज़ें कर लो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, बट ट्रेडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कंपेयर टू अदर जॉब्स आपको ज़्यादा रहेगा। आप बोलोगे नहीं जॉब में कौन सा कम स्ट्रेस रहता है यार, बॉस की गाली सुनो, सेल्स के टारगेट पूरे करो। वो चीज़ जो रहती है ना वो ट्रांच में आती है कि मंथ एंड के टाइम पे टारगेट पूरे करने, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोल दिया, बीच में बोल दिया। हम सबको वैसे भी लगता है कि हमारे स्ट्रेस सबसे बड़े हैं, लेकिन ट्रेडिंग में जो अलग लेवल का स्ट्रेस होता है, ऐसा एंग्जाइटी होता है जो आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पाल्पिटेशन हो रहा है, और ये सेहत के लिए एक्चुअली में ख़राब होता है। एंड दिस इज़ अ प्राइस विच मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स पे। हैरानी नहीं होती है कि हम देखते हैं कि इन्वेस्टर्स कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वो 90s तक जीते हैं। मैं अच्छा साइड भी दिखा रहा हूँ, चार्ली मंगर देख लीजिए, वॉरेन बफेट सर देख लीजिए, इनफैक्ट मुझे लगता है मोनीश पावराय सर भी अच्छा खासा जिएंगे, बहुत सारे ऐसा। मतलब आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। पर ट्रेडिंग वालों में यूजुअली जितनी मेरी बात हुई है, बिकॉज वैसे भी बहुत वर्ल्ड फेमस ट्रेडर्स भारत में तो नहीं है, बट जितनी मेरी बात हुई है तो देर आर पीपल हु सर्वाइव अराउंड 60-65। कुछ लोग कहेंगे कि हाँ भाई जी ली ना ज़िंदगी, 60-65 तक जी लियो, और कितना। भाई साहब सब आपके जैसे नहीं होते, कुछ लोगों को जीने में मज़ा आता है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो अपने परिवार के साथ रहें, अपने बच्चों को ग्रो होता हुआ देखें, अपने पोता पोती को ग्रो होता हुआ देखें, दुनिया में क्या बदलाव हो रहे हैं वो देखें, अलग अलग जगह ढूंढें, और उनके पास हमेशा समय की कमी रहती है। तो ये कहना बड़ा आसान है भाई, बट सब आपके जैसे नहीं होते। तो हेल्थ का भी एक कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर हो जाता है। एक और चीज़ है जो मैंने आज ट्वीट भी करा था ओवर द वीकेंड, मैं सोच रहा था मैंने ना अपने ट्रेडिंग करियर से, सिर्फ ट्रेडिंग की बात करूँ, दूसरे बिजनेस यूट्यूब ये इनकम की तो बात ही नहीं कर रहा। मैंने एक फिगर सेट किया था आज से, जब ट्रेडिंग शुरू की थी, कि यार
जिस दिन ये फिगर पहुंच गया ना, हो गया। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग कमेंट्स में बोलते हैं ना 5 करोड़ आ गए अपने पास जीवन में तो लाइफ सेट है, फिर तो रिटायरमेंट एंड ऑल। ठीक है, तो हमने भी कुछ XYZ सेट किया था ट्रेडिंग से। अब मज़ेदार चीज़ है कि ट्रेडिंग से वो चीज़ मैंने अचीव कुछ महीनों पहले ही कर ली थी, जो भी XYZ टारगेट था वो कर ली थी, लेकिन मैंने ट्रेडिंग करनी अभी तक नहीं छोड़ी। जब डीपली इसके बारे में सोचा, मैं देखता हूँ कि मुझे पता है मेरे सर्कल में कुछ लोग हैं जिसने ट्रेडिंग से 20 CR कमाया, 40 CR कमाया, किसी ने 10 CR कमाया, किसी ने 1 CR कमाया। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया है। इन लोगों के ऐसे भी नीड्स नहीं है, जो गाड़ी वाड़ी चाहिए, बंगला वंगला सब इनने कर लिया है, उसके बाद भी ये चीज़ लिमिट ही नहीं हो रही है। मैंने सोचा क्या सही में सब लोग इतने ग्रीडी हैं? क्या हम भी इतने ग्रीडी हैं? समझ में आया नहीं। कोकेन चरस से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एडिक्टिव ना ये ट्रेडिंग है। हम लोग लाख इस चीज़ को कहें कि नहीं हम तो सिर्फ पैशन के लिए कर रहे हैं, सिर्फ ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं मेरे दोस्त। हम सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हैं। लेट्स फेस इट आउट, हम लोग कर रहे हैं बिकॉज जो किक मिलती है ट्रेडिंग में वो आपको गोवा में कसिनो में जाके या शिकागो में कसिनो में जाके भी नहीं मिलेगी। जो ट्रेडिंग करके आपका एक एड्रेनलिन रश होता है, रोज़ एक नया एडवेंचर, रोज़ एक नया मुकाम, जो वो होता है ना, वो अंदर से जो खुशी, जो एक किक देता है, वो आपको किसी स्पोर्ट्स में भी नहीं देगा। और इसलिए चाहे 15 वर्ष का एक व्यक्ति हो, वो जब मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है, तो 55 ईयर ओल्ड जब भी मार्केट को इंट्रोड्यूस होता है, एक बार वो हुकअप हो गया ना, मार्केट नहीं छूटता उनसे, मार्केट में वो लगे रहते हैं। तो ये एक और चीज़ है जो मैंने नोटिस करी। एंड फाइनली दो और चीज़, लॉन्जेविटी की तो मैंने बात कर ली। लोग ज़्यादा लॉन्जेविटी यहाँ पे जी नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। तो कहीं ना कहीं अगर आपका शौक़ है कि मुझे 110 साल, 105 साल, 100 साल तक जीना है, शायद ट्रेडिंग इज़ नॉट द राइट प्रोफेशन। एंड फाइनली सोसाइटी का एक्सेप्टेंस। कुछ लोग कहेंगे सबसे बड़ा रोग क्या कहेगा लोग, मैं खुद ही बोलता हूँ ये वाली लाइन, लेकिन आपको समझना है यार, ट्रेडिंग लास्ट 10-15 साल से एक्टिव तो हो गई, बट आज भी आप खुल के किसी को नहीं देखोगे वो आके कहेंगे कि यस आई एम फ्रॉम ट्रेडिंग। ये चीज़ बदल रही है, मैं इसको मना नहीं करूँगा, काफ़ी ट्रेडर्स बाहर आ रहे हैं, काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है, बट स्टिल आज भी जब आप एक नॉर्मल पार्टी में जाओगे, आप जब कहीं जाओगे और आप कहोगे ना कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूँ, भले ही आप उनके जो अंकल आंटी से मिलोगे, उनके बच्चों से 10 गुना ज़्यादा कमाते हो, तो भी वो नज़रें ऐसी हो जाएंगी, अच्छा ऐसे। सोसाइटी अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही, और कब करेगी ये हमें नहीं पता। करेगी, आज नहीं तो कल तो करना पड़ेगा, बट इस चीज़ को एक्सेप्टेंस का थोड़ा सा इशू है। तो दोस्तों, जब भी आपको सक्सेस चाहिए किसी भी फील्ड में, आपको कुछ सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं और कुछ प्राइस पे करने पड़ते हैं, और मैंने आज आपको बताया है वो प्राइस जो आपको पे करना होगा अगर आपको ट्रेडर बनना है। मुझे नहीं पता इस वीडियो में कितने लाइक आएंगे, क्योंकि मैं तो बोला भी नहीं मैंने आपको स्टार्टिंग में कि इतने लाइक करो, उतने लाइक करो, बट अगर आप लाइक करोगे तो एक पता लगेगा कि हाँ, रियलिटी पे भी आपका भरोसा है, रियलिटी जानने में आपका भरोसा है। और अगर आप इधर तक टिके रहें तो आप बिल्कुल कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि अब क्या लगता है। थोड़ा शांति से सोचिए, ट्रेडिंग प्रोफेशन के लिए आप बने हैं, नहीं बने हैं। कभी कभार क्या होता है कि हमें नॉन सेल्फिश होकर सामने वाले को एक मौका देना चाहिए समझने के लिए कि क्या आप सही में तैयार हैं ये सैक्रिफाइस करने के लिए, ये प्राइस देने के लिए, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप रेडी हैं। बिकॉज हर सक्सेस के लिए कोई प्राइस तो देना पड़ता है। अगर आप रेडी हैं तो वेलकम टू माय वर्ल्ड, वेलकम टू ट्रेडिंग। आशा करता हूँ कुछ नया सीखा है तो लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप trading.